भारत की सनातन परंपरा में 12 वर्ष केवल एक समय की अवधि नहीं माने जाते, बल्कि इसे एक तपस्या, एक साधना, एक संकल्प की पूर्णता का काल माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों को भी इसी दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि यह केवल एक सरकार का कार्यकाल नहीं, बल्कि बदलते भारत की कहानी लिखता है। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया है। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजैक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का, संयम का आग्रह किया तो देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजधानी रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। आज सुबह रायपुर के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने पूजा अर्चना की। साथ ही काली मंदिर में भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर देश की समृद्धि, विकसित भारत के संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना की गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की निरंतर प्रगति एवं जन कल्याण की योजनाओं के लिए आशीर्वाद भी मांगा गया। हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व नेता और भारत के विकास की नई इबारत लिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले 4,399 दिनों आज पूरा कर रहे हैं। उसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद अगर इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहकर देश के आम आदमी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सबके जीवन में खुशहाली लाने का काम, 4 करोड़ लोगों को आवास देने का काम, 11 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन देने का काम, 13 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम, 50 करोड़ आम आदमी के जनधन खाते खुलवाने का काम, 53 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देने का काम, जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। और इस काम को अगर किसी ने करके दिखाया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं कि वो दीर्घायु हों, वो स्वस्थ रहें, वो प्रसन्न रहें और इसी प्रकार से देश की सेवा करते हुए उन्होंने धारा 370 हटाकर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बनवाकर जो देश के लोगों की भावनाओं को का सम्मान किया है, उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और देश की जनता को और सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अब जब शाम ढल रही है तो यह रायपुर का महादेव घाट है। यहां भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे दीपदान किया जाएगा। श्रद्धा का माहौल और भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह यहां पे देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता, महापौर सभी उपस्थित हो चुके हैं। सभी विकसित भारत की संकल्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की निरंतर प्रगति को लेकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तब हमारे साथ में रायपुर पश्चिम के विधायक, पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी हैं। संपूर्ण समाज का विकास जाति वर्ग समाज से ऊपर उठ करके ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, इसलिए इस भावनाओं को लेकर के पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने वाले, सेवा का माध्यम चुन करके आज तक लगातार
जन समस्याओं का समाधान, जन अपेक्षाओं की पूर्ति और भारत माता का वैभव पूरे विश्व के अंदर डंका बजाए, इस अभियान को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री चल रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले हैं कि उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ना कभी विराम, ना कभी विश्राम, हमेशा सिर्फ जन समस्या और जनता की चिंता। मेरा भारत अमर रहे, भारत माता के सपनों को साकार, कभी विश्व गुरु हिंदुस्तान कहलाता था, फिर वही प्रतिष्ठा, फिर वही स्थान प्राप्त हो, यह संकल्प लेकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश चल रहा है। आज 140 करोड़ देशवासी अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर गर्व करते हैं। उन्होंने जो सेवा भाव के साथ में जो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है, उनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और लोक कल्याणकारी योजनाओं से जनता को जो लाभ मिल रहा है, उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी बैठी हैं और महिलाओं की बात जब हो, मोदी जी की बात हो, तो महिलाओं का नाम जरूर आता है, खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए। मोदी जी को आज 12 साल पूरा होने के बाद जो शासनकाल का हुआ, उसमें महिलाएं क्या सोचती हैं, इस बारे में बात करेंगे कुछ महिलाओं से। आज हमारे मोदी जी का 12 साल का हम पूर्ण किए हैं और बहुत ही अच्छा बेमिसाल उनका 12 साल हुआ है। हम सब देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। उनका जो भी विकास का कार्य है, उन्होंने जो देश के लिए किए हैं, बहुत सराहनीय है। आज हम उसी के उपलक्ष्य में खारून गंगा मैया की आरती के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इसके 2 दिन पहले हमने खारून सफाई अभियान भी चलाए और हम सब मिल के यहाँ पर आज महाआरती में सब भाग लिए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बात हो रही है, आपने कहा खारून की सफाई आप लोगों ने किया। मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था वो स्वच्छ मिशनता के लिए था, और दूसरा फिर आया तो माता वंदन को लेकर के आए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दोनों विषय में कितना स्वच्छ हुआ रायपुर और कितना सशक्त हुई हैं महिलाएं। इसमें महिलाओं को सभी महतारी वंदन मिल ही रहे हैं, है ना। कुछ छूटे हुए हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करके उनको मिलना चाहिए। हमारे मोदी जी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है और स्वच्छता के लिए अभी हम लोग पूरा कर ही रहे हैं और आगे कोशिश भी रहेगी हमारी। तो महिलाओं का कहना है कि ये मोदी जी का जो महतारी वंदन योजना चली, उससे सशक्तिकरण महिलाओं में बढ़ी है और स्वच्छता का अभियान निरंतर जारी है। और इसका सच है ये आप देखें कि खारून नदी निर्मल स्वच्छ यहाँ पे जलधारा बहती है। कुछ और महिलाओं के साथ में चर्चा करते हैं। महिलाओं को अगर याद किया, मोदी जी को याद किया जाए कि मोदी जी का सबसे बढ़िया कार्यकाल महिलाओं के लिए क्या था, तो आप कैसे याद करोगे? मोदी जी का तो वैसे देखा जाए तो हर कार्य याद करने योग्य है। उनका ऐसा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जिसको अपन सराह ना सके या भुला ना सके। सबसे बड़ी तो छोटे से छोटी से लेकर बड़े से बड़े ऊंचाई तक महिलाओं के लिए खास तौर पर विशेष रूप पर चिंतन करते हैं, उनके लिए ध्यान रखते हैं। उनके अनगिनत ऐसे विषय हैं कि हम लोग महिलाएं उनके ही राज्यकाल में इतना सशक्त हुए हैं, इतना प्रभावशाली, हमारे गौरवपूर्ण बात है कि मोदी जी हमारे महिलाओं के लिए सबसे पहले विचार करते हैं, उसके बाद किसी चीज का रहते हैं। क्योंकि महिलाएं अपने घर से निकलकर देश तक चला रही हैं, तो सबसे पहले एक छोटे से सिलेंडर चूल्हा से लेकर हवाई जहाज में उड़ने का अभियान तक का साथ देते हैं। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी कोई संदेश आपके लिए भी है कि आप लोग को कितने % आरक्षण मिलना चाहिए अब? जी हाँ, मेरे को प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल उम्मीद है। जो आरक्षण बिल निरस्त हुआ है या रद्द कर दी गई है, हमें पूरा विश्वास है कि वो फिर से हम लोगों के सर्वसम्मति से फिर से पारित होगा। हम लोग तब तक प्रयास में अनवरत लगे रहेंगे और साथ ही उनके लिए हम लोगों की महिलाओं की तरफ से भी एक दिशा निर्देश एवं हम लोगों को जो वो आदेश दिए हैं, उस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि आगे भविष्य में हमारी महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने महतारी वंदन का सम्मान दिए हैं, तो और भी हमारे लिए बेहतर करेंगे। और आरक्षण तो फिलहाल 33 ही पहले हम लोगों को कन्फर्म हो जाए, उससे ज्यादा आरक्षण की उम्मीद अभी फिलहाल तो मैं नहीं करती हूँ। छत्तीसगढ़ से जब हम कहीं पहुंचते थे रायपुर राजधानी से, तो लोग हमें एक अलग निगाह से देखते थे कि छत्तीसगढ़ वो ही नक्सलवाद के नाम से जानते थे। मगर आज इस छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने का जो श्रेय है माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। हम इसलिए साधुवाद और धन्यवाद जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं। आज निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरा बस्तर में एक विकास
दिखने वाला है। बड़ी कंपनियां, हर व्यक्ति वहाँ पे वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको रोजगार और बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। जो बहुत दूर दूर तक राशन लेने के लिए जाते थे उनको उनके घर के नज़दीकी राशन वितरण का कार्यप्रणाली करने वाले हैं। रायपुर राजधानी की बात हम करेंगे तो रायपुर राजधानी में आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, चाहे माननीय विष्णुदेव साय की सरकार के माध्यम से महतारी वंदन हो, इस रायपुर राजधानी विकास छत्तीसगढ़ को निरंतर आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर कर रही है। आज उसी क्रम में 12 वर्ष पूर्ण होने के जो लंबे सबसे कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरा किया है और आगे करेंगे, उसके नेतृत्व में आज माननीय हमारे विधायक माननीय राजेश मोड़ा जी के नेतृत्व में आज खारून तट पे खारून आरती आज यहाँ पे करने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। 12 वर्ष की इस यात्रा का मूल्यांकन अलग अलग नजरिए से किया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि भारत ने विकास, डिजिटल परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक पहचान के क्षेत्र में एक नई दिशा पकड़ी है। अब निगाहें विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य पर है जिसकी नींव बीते वर्षों में रखी गई है।